तो आज की वीडियो की शुरुआत एक कमेंट के साथ किसी सब्सक्राइबर ने ना मुझे कमेंट किया है। हालांकि बहुत बड़ा सा कमेंट है, लेकिन मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ूंगी। थोड़े थोड़े से बीच में पॉइंटर्स जो है मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ। तो ये मुझे लिखते हैं कि मैम, मेरा किसी लड़की के साथ रिलेशन था और उस रिलेशन में मतलब मैं 1 साल उसके साथ रहा। अब जब ये 1 साल उसके साथ में थे तो ये बोलते हैं कि बहुत ऊपर नीचे लड़ाई झगड़े, हाइज एंड लोस थे उस रिश्ते में। पर धीरे धीरे करके ना ऐसा होता चला गया कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गया उस लड़की के लिए, मतलब ज़्यादा इमोशनल हो गई है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पहले रिलेशन नहीं रहा, लेकिन मैं कभी भी ना किसी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं हुआ जितना कि मैं इस बार हो गया। अब सीरियस जैसे जैसे मैं होता गया ना, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो लड़की कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा सा दूर जा रही है और इस वजह से मैं थोड़ा सा पॉसेसिव होने लगा और मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि धीरे धीरे जो है वो मुझसे ना दूर जाती जा रही है। अब एक दिन इन्होंने ऐसा किया कि किसी भी बहाने से ना उसका फ़ोन उससे लिया, मतलब पासवर्ड जो है ले लिया और उसके बाद फ़ोन चेक किया। और फ़ोन चेक करने के बाद इनको ये पता चला कि वो लड़की जो है वो किसी और से भी बात कर रही है, मतलब कि उसका अच्छा खासा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। उसके बाद ये मुझसे बोलते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद ना अब मतलब 6 महीने हो गए इस चीज़ को ख़त्म हुए, लेकिन जो है ये एक जॉब करते थे, इन्होंने जॉब छोड़ दी है और अब ये पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं। घर में रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आऊं। तो अब मैं बात करती हूं इनकी प्रॉब्लम के बारे में। जहाँ पे ना लाइफ में अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो जो कुछ सबसे बुरा हम अगर अपने साथ कर सकते हैं तो वो ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि इनका केस है तो इस चीज़ में रिलेशनशिप हो गई, या फिर और किसी चीज़ की लत लग जाना, जैसे कि कोई ड्रग हुआ या अल्कोहल हुआ या कुछ भी। या कई लोगों को पैसे की भी लत लग जाती है कि मतलब वो इतना करप्शन करने लग जाते हैं कि उनको मतलब समझ में आना बंद हो जाता है। हम अपने साथ बहुत बुरा कर सकते हैं अगर, तो वो होती है किसी भी चीज़ की लत लगना, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई चीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर कोई वो इंसान है। और इसी चीज़ को ना बेहतर समझने की अगर हम कोशिश करें तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर हम जिंदगी में किसी भी चीज़ के लिए एक्सट्रीम में चले जाते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ की कहते हैं ना हिंदी में अति कर देते हैं, तो फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें जो है झेलने पड़ते हैं जब भी हम किसी चीज़ की ना अति कर देते हैं ज़िंदगी में। तो अगर मैं इनके केस की बात करूँ तो इनके केस में बहुत एक्सट्रीम वाला प्यार है, एक्सट्रीम वाला जिसको कहते हैं ना पागलपन वाला प्यार है, वो प्यार है। और जब हम ये एक्सट्रीम में किसी इमोशन की तरफ चले जाते हैं तो हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। अगर हम उल्टा करें कि मतलब बहुत लो वाले इमोशन पे आ जाए, मतलब हमें कोई फील ही नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा किसी के लिए भी, और हमें कोई मतलब नहीं किसी के दुख से, किसी के दर्द से, तो क्या होगा कि हम लोगों के ऊपर क्रुएल्टी करने लग जाएंगे। या फिर अगर किसी के ऊपर क्रुएल्टी हो रही है तो हम कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो दोनों एक्सट्रीम के जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहली चीज़ तो ये। अब बात यहाँ पे आती है कि हम ऐसा क्या करें कि जो हम इस एक्सट्रीम वाले पॉइंट से अपने आप को निकाल के ले आएं और एक मिडिल वाली जो चीज़ होती है ना, कि एवरेज जिसको बोलते हैं, कि ना ज़्यादा उधर की तरफ और ना ज़्यादा इधर की तरफ, वहाँ पे हम अपने आप को कैसे लेके आएं। तो जहाँ पे ना प्यार की बात आती है तो वहाँ हमेशा ना हमें एक यही बात हमारे दिमाग में घुसी रहती है कि जहाँ पे प्यार का मामला है तो हमें दिल से सोचना है, हमें दिमाग नहीं लाना है, हमें लॉजिक नहीं लाना है, हमें अपना इंटेलेक्ट जो है, मतलब बुद्धि जो है वो नहीं यूज़ करनी है। और ये जो सोच है ना जो मैंने अभी बोली, ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप रियलिटी की बात करोगे और अगर आप इस सोच के साथ चलोगे कि जहाँ पे दिल का मामला है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इमोशंस यूज़ करने हैं, मुझे दिमाग नहीं यूज़ करना है, तो आप ड्रास्टिकली बहुत बुरी तरह से जिंदगी में जो है मुंह के बल गिर जाओगे। और इसी के साथ ना एक और बहुत बड़ा सच है, और वो ये है कि कभी भी जिंदगी में हमें अगर अपने आप को कोई बात समझानी है या किसी चीज़ से हमें अपने आप को निकालना है, तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को लॉजिक देते हैं। बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर नहीं घुसती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और जब तक आप लॉजिक नहीं दोगे ना किसी भी चीज़ का, तब तक आप उन्हीं इमोशंस में, चाहे वो जैसे भी इमोशंस हो, आपको पता भी लग रहा है कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, या जैसे इनका केस है इनको पता भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये दिमाग बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लॉजिक यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इसी सिचुएशन में रहेंगे जब तक ये अपने इंटेलेक्ट का, अपने लॉजिक का यूज़ नहीं कर लेते हैं। तो जो हमारा एम होना चाहिए ना ऐसे टाइम पे, वो ये होना चाहिए कि हम अपना जो सामना है वो सच्चाई के साथ कराएं।
सच्चाई मतलब कि जैसे कि इनका केस में इनको पता लगा कि वो किसी और से भी बात कर रही है या उसका कहीं और भी अफेयर है, तो सच्चाई यही है कि वो जो भी लड़की है वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। अगर सपोज मान के चलो कि वो इनसे परेशान भी थी, तो वो ब्रेकअप कर सकती थी, अपने आप को टाइम देती, अलग रहती और फिर इनसे ब्रेकअप करने के बाद फिर किसी और रिश्ते में आ जाती, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन इनके साथ रहते हुए एट द सेम टाइम वो दूसरे लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में थी। तो इनको ये चीज दिमाग में सोचनी चाहिए कि वो जो लड़की है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और अगर आगे भी उस लड़की के साथ मेरा जो है लाइफ रहती या आगे भी अफेयर रहता तो कितना कुछ और बुरा हो सकता था। लेकिन हम ये चीजें नहीं सोचते, मतलब इन चीजों को हमारे दिमाग में आती हैं ये चीजें, लेकिन हम इन चीजों को ना ऐसे दिमाग से निकाल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम क्या चीजें सोचते हैं, हम वो चीजें सोचते हैं कि जो हमने टाइम स्पेंड किया है या जो अच्छी अच्छी चीजें जब आपके साथ हुई होती हैं, हम उन्हीं चीजों पे फोकस करते रहते हैं। तो हम दिमाग को क्या खाना दे रहे हैं, हम दिमाग को वही मेमोरीज बार बार दे रहे हैं रिलीव करने के लिए, और जब हम सेम मेमोरीज वो देते रहते हैं रिलीव करने के लिए, तो वही चीज दिमाग क्रेव करता रहता है। अगर हम वहां से अपना फोकस कम नहीं करेंगे और अगर हम ये वाली चीज ज्यादा नहीं सोचेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये मेरे बेटरमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि अगर उसके साथ में रहता तो मेरा जो फ्यूचर था वो बहुत आगे जाके खराब हो सकता था, मैं और भी ज्यादा एक दुख वाली सिचुएशन में आ सकता था। अगर हम इन थॉट्स पे फोकस नहीं करेंगे और दूसरी वाली थॉट पे फोकस करते रहेंगे कि जो मेमोरीज थी या जो अच्छी चीजें थी, तो आप कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाओगे। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो भी लोग मुझे बोलते हैं ना कि हमारा अफेयर था और 1 साल 2 साल या जितने भी साल का था, और अभी भी मतलब किसी ने सपोज गलत भी किया होता है और वो फिर भी ये बोलते हैं कि अभी भी मैं मतलब उसे याद करता हूँ या अभी भी वो वापस आ जाएगा मेरी जिंदगी में, तो वो यही इसीलिए हो रहा होता है कि आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता है कि दूसरे इंसान ने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप जो है उस वाले पार्ट को ना फोकस नहीं दे रहे, उस वाले पार्ट को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप दूसरे वाले पार्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो कि आपको उस चीज से बाहर निकलने नहीं दे रहा। और जैसे आप देते रहोगे ना तो आप कभी बाहर आ भी नहीं पाओगे, और फिर हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि हम सिर्फ अपना नुकसान करते रहते हैं। जैसे इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अभी डिप्रेशन में आ गए। मैं नहीं बोलती कि दुख नहीं होता, दुख होता है, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो ये है कि हम रियलिटी का सामना करें, हम सच्चाई का सामना करें और फिर उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि हाँ यही सच्चाई है। वो जो दुख वाला पीरियड है, मैं नहीं बोलती कि आप दुख मत मनाओ, दुख होगा, आप 1 महीना 2 महीना या जो भी चीज है आप दुख मनाओ, क्योंकि हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली दुख तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम उस सच्चाई को आप निग्लेक्ट मत करो। आप ये मत सोचो कि वो जो भी कुछ था ना आप उसको इग्नोर कर दो। तो चाहे आपकी लाइफ में ना कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जरूरी है कि रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, जब तक आप उस प्रॉब्लम को उसका सामना नहीं करते हो, जब तक आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब तक हमेशा वो प्रॉब्लम ना बड़ी बन के खड़ी रहेगी आपके सामने। जिस टाइम पे आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हो और आप बोलते हो कि नहीं अब मैं जो है इस प्रॉब्लम का सामना करूंगा या करूंगी, और फिर उस प्रॉब्लम को ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत छोटी हो जाती है और खुद ब खुद अपने आप आपकी जो जिंदगी है वो धीरे धीरे करके ना बेटरमेंट की तरफ जो है चलने लग जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।